हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेनर में। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो कमेंट में बताना है कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। मूवी की स्टार्ट में हम एक शिप को देखते हैं जो कि यूरोप जा रही होती है। यहाँ दो कजन रिचर्ड और एमिली होते हैं, शिप के कुक के पैडी के रिलेटिव। पर अचानक से शिप में आग लग जाती है और सभी भागने लगते हैं। इसी बीच पैडी रिचर्ड और एमिली को लेकर लाइफ बोट में निकल जाता है और वो लोग तैरते तैरते एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनकी सिवाय और कोई नहीं होता। पैडी उनके लिए खाना ढूंढने लगता है और वो दोनों नहाने लगते हैं क्योंकि वे दोनों छोटे बच्चे होते हैं। इसके बाद पैडी बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाता है जहाँ उसे एक स्कल मिलता है जिससे वो दोनों बच्चों को दिखाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है, इसलिए वे दोनों बच्चों को सरवाइव करना सिखाता है और उन्हें मना करता है कि उन्हें आइलैंड की दूसरी तरफ नहीं जाना। एक दिन खाना खाने के बाद वे दोनों डांस कर रहे होते हैं और पैडी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिससे वे आइलैंड की दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद रिचर्ड और एमिली भी सो जाते हैं। पर वो दोनों जब सुबह उठते हैं और पैडी को ढूंढते हैं लेकिन पैडी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो आइलैंड की दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर पैडी लेटा होता है। वो पैडी को जाकर बोलते हैं कि हाँ मैं उठो उठो। वो पैडी को हिलाते हैं। वो देखते हैं कि पैडी अब मर चुका है। जिसके बाद वो रोककर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो उम्र के साथ सरवाइव करना सीख जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन भी बढ़ने लगती है। एक दिन एमी सपने में देखती है कि रिचर्ड मर जाता है, जिसे देखकर एमी काफी डर जाती है और सपने से उड़ जाती है। जिसके बाद रिचर्ड वहाँ पर आता है और एमी को कहता है कि नहीं नहीं। एमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस कर देती है। जिसके बाद वह भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एमी के ऊपर हावी हो जाता है। जिसके बाद वह डर जाती है और उसे हटा देती है। जब एमी सो रही होती है तो रिचर्ड उसकी बॉडी को टच करता है। जिसके बाद वह उससे डांट कर भगा देती है, जिससे रिचर्ड उससे देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वे किनारे के सामने मास्टरबेट करने लगता है। एमी उसे मना करती है लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वह क्या कर रहा है। एक दिन नदी किनारे उसे अपनी तरफ एक शिप आती दिखाई देती है तो रिचर्ड एमी को इंडिकेट करता है क्योंकि उन्होंने एक किनारे लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था ताकि उन्हें कोई शिप दिखाई दे तो वे उसे सिग्नल दे लकड़ी को आग जलाकर। पर एमी आग को जलाती नहीं है। वो एमी के पास आकर कहता है कि तुमने आग क्यों नहीं जलाई, हमारे पास सिर्फ एक ही शिप थी, कितने सालों के बाद एक शिप आई थी यहाँ पर, तुमने आग को क्यों नहीं जलाया। वो कहती है क्योंकि ये आइलैंड हमारा घर है इसलिए हमें इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिससे रिचर्ड नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे से बहुत कुछ छुपा रही हो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो एमी भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे पता है कि तुम उस दिन पीछे क्या कर रहे थे, अगर मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगी तो मैं एक दिन जरूर बताऊंगी। जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद एमी उसके सिर पर कोकोनट फेंक के मारती है और रिचर्ड भी उसके थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद रिचर्ड अपने घर जाता है और एमिली का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वे गेट का दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद एमी छोटे मोटे झोपड़े में सो जाती है। कुछ दिनों के बाद एमी का पैर पॉइजनस फिश के ऊपर पड़ जाता है जिससे वह बीमार हो जाती है। इससे रिचर्ड काफी ज्यादा डर जाता है। एमी को आइलैंड के उस पार एक अलग सी चीज दिखाई देती है जिसे वह भगवान मानने लगती है। एमिली कहती है कि मुझे अपने भगवान के पास जाना है तो वो उसे उठाकर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो उसकी केयर करता है और बाद में वह ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों सेक्स करते हैं और कुछ दिनों बाद एमी प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसका पेट इतना फूल क्यों रहा है। और कुछ दिनों बाद एमी एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वे दोनों पैडी रखते हैं। अब वे दोनों दिन रात उसका ध्यान रखते हैं। एक दिन वो दोनों उसी आइलैंड में जाने का डिसाइड करते हैं और पैडी चुपके से जामुनी बेरी अपने पास रख लेता है और रिचर्ड खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। एमी और पैडी बोट में होते हैं। बोट धीरे धीरे दूर जाने लगती है। पैडी से बोट के पैर पानी में गिर जाते हैं। एमी उसे उठाने की कोशिश करती है पर वह उठा नहीं पाती। रिचर्ड दौड़ते दौड़ते आता है और पैर को उठाकर बोट की ओर जाता है लेकिन उसकी तरफ एक शार्क आ जाती है और एनी उसे बचाने के लिए पैर से शार्क को मारती है और अब बोट आइलैंड से दूर जाने लगती है। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं पर बोट किनारे तक नहीं पहुंचती। अब वे दोनों के पास खाने के लिए और पानी पीने के लिए कुछ नहीं था। पैडी को बहुत भूख लग रही थी इसलिए वे जहरीले बेर खा लेता है और वे दोनों भी खा लेते हैं। जिसके बाद वह लेट जाते हैं। वे मरने ही वाले होते हैं तभी रिचर्ड के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो उसकी बहन और बच्चा वहाँ पर लेटे हुए हैं। वे उन सभी को बचा लेते हैं और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।